मौजूद हूँ कांठ तहसील में और मेरी मुलाकात होगी यहाँ के पूर्व विधायक जनाब अनीसुर्रहमान साहब से। हम जानकारी चाहेंगे उनसे कि आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, आज़ादी के सांस ले रहे हैं, आज़ादी के अधिकार मानते हैं, उन अधिकारों के पीछे किन लोगों ने कुर्बानी दी, कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने रियासतें, अपने जो उनके परिवार थे उनको छोड़ा और इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन हमने देखा कि पिछले 70 साल में जो उनके लिए काम होना चाहिए था, उनके कुर्बानियों को उजागर करना चाहिए था, अपने देश की जनता, अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहिए था कि आज़ादी कितनी कीमती है और कितने बड़े हमने कुर्बानी दे करके इसको हासिल किया, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूंगा जनाब अनीसुर्रहमान साहब से वो इसमें अपने ख्यालात का तफसील से इज़हार करेंगे। जनाब अनीसुर्रहमान साहब जी। ये जो जंग आज़ादी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब हिंदुस्तान पूरा का पूरा ग़ुलाम था अंग्रेज़ों का, उससे छुटकारा पाने के लिए, अपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि फांसी के फंदे पर भी झूल गए। और हद तब हुई कि जब उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया। आज हम देखते हैं कि जितने भी हमें बुनियादी हुकूक मिले हुए हैं वो उस आज़ादी की वजह से ही मिले हैं। अगर हिंदुस्तान आज़ाद न हुआ होता तो आज भी हम ग़ुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों का कि जिन्होंने बग़ैर किसी भेदभाव के और एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारा हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, वो पूरी एक चैन बना के मजबूती के साथ हिंदुस्तान के अंदर डटे और अंग्रेज़ों का उन्होंने मुकाबला किया। और हद ये हो गई कि अंग्रेज़ों को उन्होंने बाहर किया हिंदुस्तान से और मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद मुल्क के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक़ दिया सरकारें बनाने का, हमें हक़ दिया अपने मज़हब को याद करने का, हमें हक़ दिया बराबरी का, हमें हक़ दिया इस बात का कि हम अपने मुल्क के लिए जिस तरह से पहले हमारे लोग सरफरोश हुए, हम भी मुल्क की वफ़ा के लिए और मुल्क को ज़िंदा रखने के लिए और मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दें और एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदुस्तान में रहें। हमारे क्षेत्र में जो ये कांठ विधानसभा है, इसके अंदर भी काफ़ी लोग जंग आज़ादी में उन लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा मोहतरम जनाब मौलाना फ़खरुल हसन फ़ारूकी साहब का, जो उमरी के रहने वाले थे, जनाब श्री मिस्री सिंह जी का, जो कासमपुर के रहने वाले थे, जहाँ का मैं ख़ुद रहने वाला हूँ, और जनाब मोहतरम अमर सिंह जी का, जो खूंटखेड़े के रहने वाले थे, चौधरी भारत सिंह जी जो कांठ के रहने वाले थे, और बाबू जोत सिंह जी जो सलेमपुर के रहने वाले थे, और अंत में बलकरण सिंह जी जो सलेमपुर के रहने वाले थे, और साथ में लाला धनपत राय जी जो कांठ के निवासी थे। इन लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर रहकर आज़ादी की मशाल को जलाए रखा और लोगों को लगातार उत्तेजित करते रहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में, और आज़ाद हुआ हिंदुस्तान। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों की ने लड़ाई लड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने ख़ानदान को भूलकर, अपने बच्चों को भूलकर अपनी ज़ायदाद को तहस नहस करके वो उन्होंने आज़ादी दिलाई, लेकिन आज उनके नाम पर मौजूदा प्रशासन से मैं ये मांग करूँगा कि आज हम उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए हमें उनके नाम पे हम सड़कें बनाएं, उनके नाम पर गेट बनाएं, उनके नाम पर ये जो पार्क होते हैं पार्क बनाएं। इन्हीं के ज़रिए वो लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं
वो उसको याद करेंगी, उस रास्ते पर चलेंगी और हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ज़रिए एक लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, सबक मिलेगा कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में किन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी और हमें आज ये खुली सांस लेने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़।